स्वागत है दोस्तों हमारे रायपुर आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि सबको पता चल गया होगा, हजारों वीडियो बन गए होंगे कि 5,000 शिक्षक भर्ती जो है आने वाली है, मतलब उसका नोटिफिकेशन आ गया है और जल्द ही जो है व्यापम पर जो है इसका विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा और आपको फॉर्म भरने का भी डेट आ जाएगा। लेकिन इस प्रकार के नोटिफिकेशन आने के बाद हमारे मन में कई सारे सवाल, कई सारे प्रश्न हमारे मन में उठ रहे हैं और तरह तरह के यहाँ पर अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनके अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसको जो है यहाँ पर हम एक एक करके डील करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावनाएं हैं जिस पर आप 5,000 शिक्षक भर्ती हैं। कुछ लोग जिनका डीएड या बीएड कंप्लीट हो गया है उनके लिए तो कोई समस्या है नहीं, उनके पास मार्कशीट वगैरह आ गया है। तो पहला जो समस्या आ रहा है वो है डीएलएड या बीएड जो द्वितीय वर्ष वाले इसमें योग्य हैं या नहीं है। सिलेबस के विषय में अभी भी कई लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है कि कौन सा सिलेबस होगा, ठीक है। और जो है कई लोग बोल रहे थे कि मैथ्स रीजनिंग को उसमें दिया जा रहा है, ठीक है, और पहले वाले में तो ऐसा नहीं था इस टाइप से। और शिक्षक भर्ती में व्याख्याता का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? अभी तो सहायक शिक्षक का आ चुका है, तो शिक्षक भर्ती और व्याख्याता का। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये है कि सहायक शिक्षक का आ चुका है तो क्या सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का भी इसी में आएगा, क्या अलग आएगा? ठीक है, ये सभी बातें जो है आपके मन में आ रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं कि डीएलएड जो द्वितीय वर्ष है या बीएड के जो द्वितीय वर्ष हैं, हजारों अभ्यर्थी हैं, उनके मन में सबसे बड़ा संशय बना हुआ है, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। ये तो आप सब लोगों ने कई बार देख चुका होगा, आपके टेलीग्राम से, व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह आ चुका है कि सहायक शिक्षक के जो है आपके पास इतने सारे पोस्ट आ चुके हैं बोल के, ठीक है। ये 795 और 1497 ई वर्ग और टी वर्ग में, ठीक है। ई वर्ग मतलब आप एजुकेशनल एरिया में जाएंगे, टी वर्ग मतलब ट्राइबल एरिया में जाएंगे, ट्राइबल एरिया में आप बच्चों को पढ़ाएंगे, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और जल्द ही जो है व्यापम के वेबसाइट में इसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और न्यूज़पेपर में ही अगले दिन उसको प्रकाशित हो गया था कि 2,292 पदों पर जो है सहायक शिक्षक के लिए 11 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। ये तो आपके एग्जाम कैलेंडर में संशोधित होकर भी आ चुका है। 11 अक्टूबर को आपके सहायक शिक्षक का एग्जाम है। तो जितने भी सहायक शिक्षक वाले हैं जिनका, अच्छा, सहायक शिक्षक में योग्यताएं क्या है ये मैं बता देता हूं। आपके सहायक शिक्षक में, ठीक है, जो कि इससे पूर्व बीएड वाले भी इसमें क्या थे, योग्य थे, लेकिन अब केवल और केवल सहायक शिक्षक में डीएलएड वाले ही योग्य रहेंगे, ठीक है। सहायक शिक्षक वे होते हैं जो प्राथमिक स्कूलों में, ठीक है, अपनी सेवाएं देते हैं और जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। तो डीएलएड ही उनके लिए मान्य किया गया है, बीएड वाले इसमें योग्य नहीं है। और शिक्षक में जो है आपके सीधा सीधा बात है कि बीएड और डीएलएड दोनों होना चाहिए, ठीक है, दोनों की दोनों होना चाहिए, ये बात है। चलिए, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, इससे पहले मैं जो भी बातें कहूंगा उसको आप ध्यान से सुनेंगे। इसके सहायक शिक्षक भर्ती का जो टेस्ट सीरीज है और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो कोर्स है, हमारे रायपुर आईएएस एकेडमी के ऐप में जाके आप इन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज केवल 199 रुपए में है और 1999 रुपए में मात्र आपका पूरी तरह से कोर्स उसमें सभी आपको प्रोवाइड किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया गया है। और डाउट क्लास के लिए भी आप सीधा नंबर पर कॉल कर सकते हैं कि हमको ये समस्याएं आ रही है बोल के, ठीक है। तो हमारा जो मुख्य बात है उसके ऊपर हम लोग करते हैं कि डीएलएड वाले अंतिम वर्ष वाले, देखिए, नियम अनुसार यह सब संभावनाएं जो है आपके फॉर्म भरने की तिथि पर निर्भर करती हैं। यदि आज के डेट में या कल के डेट में या इस हफ्ते में भी या इस महीने में भी यदि फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया तो आप डीएलएड के जो सेकेंड वर्ष वाले रहेंगे वो अयोग्य हो जाएंगे, क्योंकि रूल ये कहता है कि
आपके फॉर्म भरने तक जो है आपका कम से कम जो है, रूल तो ये कहता है कि आपका एग्जाम हो कि आपके पास मार्कशीट आ जाना चाहिए, ठीक है, रिजल्ट तो कम से कम आ जाना चाहिए पूरी तरह से। तो इससे पहले वाला मैं 2023 के जो शिक्षक भर्ती थे उसके विषय में मैं बात करना चाहूंगा। उसमें जो अंतिम वर्ष वाले थे उनको परीक्षा देने के लिए मान्य किया गया था। तो क्यों किया गया था? इसका कारण यह था कि उनका एग्जाम हो गया था, बस रिजल्ट बाकी था भाई, रिजल्ट बाकी था उस समय, ठीक है, एग्जाम हो गया था, केवल और केवल परिणाम आना बाकी था। इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए उन्होंने उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी को उन्होंने आग्रह किया और तब जाके जो है उनको जो है उस परीक्षा में बैठने के लिए दिया गया और उस परीक्षा को फॉर्म भरने के लिए दिया गया। तो ये बात है कि इसका एग्जाम हो गया था तब की बात है, तब जाके जो है रिजल्ट आया नहीं था, एग्जाम हो गया था रिजल्ट आया नहीं था, तब के केस में उनको आग्रह किया गया था। और यहां पर जो अंतिम वर्ष वाले हैं उनका तो अभी प्रैक्टिकल खत्म हुआ है, एग्जाम अभी कब होगा पता नहीं है। और अभी जल्दी से जल्दी यदि फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया तो 100% चांस है कि आप अयोग्य हो जाएंगे। इसमें मैं कोई आपको सहानुभूति देने के लिए यहां नहीं आया हूं। इसका अब मैं यहां पर तो कारण बताया कि अयोग्य हो जाएंगे, इसका उपाय क्या है? उपाय यह है, पहला उपाय कि फॉर्म जो है लेट में भरे जाए। दूसरा, 11 अक्टूबर को फॉर्म भराना है, 11 अक्टूबर को एग्जाम है, तो भाई इतना जल्दी फॉर्म भरने की क्या आवश्यकताएं हैं, है कि नहीं है? जब भी कोई एग्जाम आता है उसके 2 महीने पहले ही फॉर्म भराया जाता है। तो व्यापम मेरे ख्याल से अभी भले ही बोल दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है विस्तृत जानकारी या जो जो भी है आपके हो जाएगा बोल के, लेकिन जैसे 11 अक्टूबर को एग्जाम है तो मेरे ख्याल से 2 महीना पहले अगस्त महीने में ही आपका फॉर्म भराना चाहिए, ठीक है। नियम तो ये पहले जमाने से ही ऐसे एग्जाम कैलेंडर में आ चुका है। तो एग्जाम कैलेंडर में आने के बाद होता क्या है, 2 महीने पहले ही फॉर्म भराया जाता है। आपको पहले से पता है 2 से 2.5 महीने पहले ही फॉर्म भराया जाता है। तो जब 11 अक्टूबर को फॉर्म भराना है तो अभी मई जून में फॉर्म भरा के क्या करेंगे, है कि नहीं है? ये पहला चीज है। लेकिन अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्या होगा नहीं होगा, क्या है कि बहुत सारा दबाव है सरकार के ऊपर में, तो हो सकता है कि जल्दी जल्दी फॉर्म भरा जाए। लेकिन व्यापम का तो रूल हमेशा यही कहता है कि जब भी एग्जाम हो उससे 2 महीने पहले जो है वो नोटिफिकेशन जारी करता है और जो है एग्जाम के लिए फॉर्म भराता है। तो इस कंडीशन में जो है आप जो डीएलएड के द्वितीय वर्ष वाले हैं पूरी तरह से सेफ हो जाएंगे और वो जो है योग्य हो जाएंगे। और अभी जब फॉर्म भरा रहा है, अभी जब फॉर्म भरा दिया जाएगा तो उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए आप जो है माननीय शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी से आप आग्रह कर सकते हैं कि सर 11 अक्टूबर को तो एग्जाम है, लेकिन अभी से फॉर्म भराया जा रहा है, तब तक तो हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा, तो कृपया करके हमें अनुमति दीजिए। इसके लिए आपको आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा। ये आपके लिए एक उपाय है। तो 2 कंडीशन मैंने बताया कि अंतिम वर्ष वालों के लिए क्या पॉसिबिलिटी होंगी, क्या संभावनाएं होंगी। आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। इसीलिए जो है मैं चाहता तो जिस दिन आया है उसी दिन इस वीडियो को मैं डाल सकता था, लेकिन कभी भी जो हड़बड़ी में आके जो है गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। एक एक पहलुओं को सोचना चाहिए कि बच्चों के मन में क्या समस्याएं आ रही हैं, जो भी प्रतिभागी एग्जाम दिलाने वाले हैं उनके क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो ये है। अब जो है जो ये था सिलेबस की पूरी तरह से जो है, जब तक मैं तो यही बोलता हूं जब तक जो है आधिकारिक जानकारी नहीं आ जाती, व्यापम के पृष्ठ पर नहीं आ जाता, तब जो है व्यापम के पेज पर नहीं आ जाता, तब तक भी आप किसी भी सिलेबस पर विश्वास मत करें। जो भी है वही लास्ट वो है। लेकिन आपको पता है कि सीडीपी आना है, तैयारी तो आपको करना ही करना है। हिंदी आना है, इंग्लिश आना है, ठीक है, सहायक शिक्षक वालों के लिए पर्यावरण आना है। तो जो जो सब्जेक्ट है वो तो आएगा ही आएगा। कितना नंबर का आएगा, क्या आएगा, उससे आपको क्या लेना देना है कि नहीं है? आपको तो उतना ही पढ़ना है। 5 नंबर आए तब भी आपको नाउन, जेंडर, प्रोनाउन, आपका टेंस हो गया, आपका वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। हिंदी में भी आपको वही संधि समास, सभी पर्यायवाची शब्द समानार्थी सब पढ़ना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि 5 नंबर आ गया या 5 नंबर कम आ गया तो हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ेंगे। तो
ये सब फालतू बातें हैं कि कितना नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा। सिलेबस आप सबको पता है, सिलेबस इधर से उधर होना है नहीं, बस नंबर जो है इधर से उधर अलग हो सकता है। सीडीपी को आपको मुख्यतः ध्यान देना है, हिंदी इंग्लिश को अच्छे से ध्यान देना है, पर्यावरण को अच्छे से ध्यान देना है। और ये सभी जो है आपको रायपुर आईएएस एकेडमी के इसी प्लेटफॉर्म पे सिर्फ प्ले स्टोर पे जाके आपको RIA एकेडमी टाइप करना है और ये सभी चीजें जो है आपके पास मिल जाएंगी। शिक्षक भर्ती और व्याख्याता का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो 11 अक्टूबर के बाद जो भी डेट वहां पर दिया गया है उसी में शिक्षक भर्ती और व्याख्याता आएगा। लेकिन प्रश्न यहां ये उठता है कि क्या सर शिक्षक भर्ती में इस समय विषयवार एग्जाम हो रहा है, तो क्या अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग एग्जाम होंगे, व्याख्याता के लिए अलग अलग विषयों पर अलग अलग एग्जाम होंगे? यह सब जो है हम भ्रम में है सर, हमको क्या समझ नहीं आ रहा है कि एक ही एग्जाम होगा, एक ही प्रश्न में सभी प्रश्न आएंगे एक ही क्वेश्चन पेपर में, या व्याख्याता के लिए अर्थशास्त्र का अलग होगा, फिजिक्स वालों का अलग होगा, शिक्षक भर्ती में भी हिंदी इंग्लिश सब अलग अलग होगा। तो ये सभी चीजें जो है अभी तक व्यापम द्वारा जो है क्लेरिफाई नहीं की गई है, ना ही SCERT द्वारा क्लेरिफाई किया गया है, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मोटा मोटी जो है अभी के लिए जो है 5000 शिक्षक भर्ती का जो पहला चरण है वो नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिला है। तो कभी न कभी तो एग्जाम होना ही होना है। ये 5000 भले ही शिक्षक भर्ती अभी आया है, हो सकता है कि 2028 तक जो है आपका 15 से 20,000 आए, यह संभावनाएं बहुत ज़्यादा जताई जा रही है, क्योंकि चुनावी वर्ष में कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि जो है हम अपना जो है 5 साल का जो भी हम लोगों ने कार्यकाल बिताया है वो गलत तरीके से हम लोग यहाँ पर चुनाव में फिर से जाएं। तो ऐसा है, लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगा कि DLED वाले अभी उनको घबराने की जरूरत नहीं है, B.Ed के जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनको भी अभी घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो है अभी से तैयारी में लगे रहिए, आपको भी आप योग्य हो जाएंगे, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोगों को मैसेज आ रहा था तो मैं इस वीडियो को मुझे बनाना मैंने ज़रूरी समझा, और जो है अगर आप भ्रम में हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अपना दिमाग जो है इन सब चीज़ों से निकाल कर सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है, वो है आपका पढ़ाई, क्योंकि आपके हाथ में क्या है, पढ़ाई करना ही है, ये सब चीजें नहीं है, ठीक है। ये क्या होगा नहीं होगा ये व्यापम का काम है, जब होगा तब की स्थिति में भी मैंने आपको बता दिया है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं बोल के, ठीक है। तो शिक्षक भर्ती के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि आप लोग जो है अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और जो है इसके अलावा जो है हम जैसे ही शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आता है वहां से हम लोग लगातार जो है आप लोगों के लिए 3 से 4 घंटे तक का महा मैराथन लेके आएंगे। तो भले ही जो है आप कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है महा मैराथन को भी आप लोग ज्वाइन कीजिए, आपके शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। मैंने अभी 2 से 3 एग्जाम PSC से लेकर परिवहन आरक्षक, अमीन पटवारी में लगभग रायपुर आईएएस एकेडमी से कराया गया महा मैराथन से लगभग 50% क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। और अद्भुत बात यह है कि परिवहन आरक्षक में तो छत्तीसगढ़ से लगभग जो है आपको 70 से 80 प्रश्न आपको देखने को मिले, मैं तो 90% आप देखने को मिले थे। और वो प्रूफ भी जो है आपको एक वीडियो में मिल जाएगा कि यहाँ से हमने यहाँ पढ़ाया था, और ये सब चीजें जो है महा मैराथन के द्वारा कराया गया था, ये सब चीजें जो है रिपीट हुई है। तो इसीलिए हम लोग यही आशा करते हैं कि आप महा मैराथन को स्किप मत कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय जोहार।